Hello everyone, welcome back to my channel. Let's discuss about shells, subshells, orbitals. तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये क्या है, एक पूरा शेल, ठीक है। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। और बाहर क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट आर शेल्स, सबशेल और ऑर्बिटल्स, ठीक है। जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शेल्स, ठीक है। ये हो गया के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। एन एटम रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव एन इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। किसी भी एटम को एनर्जी चाहिए, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ जंप करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम बोल देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एक शेल से अगले शेल में, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, हेल्प करती है। तो जैसे कि ये हमारा हो गया के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। तो के में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में रहते हैं 8, एम में रहते हैं 18, मतलब मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन में रहते हैं 32, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला इसका जो रहता है, अगर हमने कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रॉन्स का, 2n², ठीक है। व्हेन n इज इक्वल टू 2, कोई भी वैल्यू हो, n की कोई वैल्यू रहेगी, 1 2 3 4, इनमें से कोई वैल्यू रहेगी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। मान लो 2 के साथ 2² है, मतलब 2 वैल्यू फिल कर देते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2 × 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन्स में क्या सब शेल रहेगा, सॉरी शेल रहेगा 8, एल शेल रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ, ये होते हैं शेल्स, ठीक है। शेल्स, शेल्स के अंदर रहते हैं सब शेल, ठीक है। सब शेल के अंदर रहते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, फाइनल पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइनल पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो शेल हमने कर लिया, नेक्स्ट है सबशेल। तो अब हम करेंगे सबशेल। सबशेल क्या है, SPDF, ठीक है। देखो फर्स्ट में रहता है S, ठीक है। सेकंड में रहता है, जो कि L मैंने बताया था, उसमें क्या रहता है, SP। थर्ड M में रहता है SPD, और 4 में रहता है SPDF, 4 के 4, ठीक है। विद इन द शेल आर सब शेल, मतलब शेल के अंदर ही सब शेल रहते हैं। मैंने बोला ना, शेल के बाद सब शेल, और सब शेल के बाद ऑर्बिटल्स, जो फाइनल पोजीशन रहती है ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे हमारे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड। कोई भी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब ये देखो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है। ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये p ऑर्बिटल्स है, ठीक है। p ऑर्बिटल में ये देखो, इसमें तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, वो तो p ऑर्बिटल का पूरा जो सब शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब तक एक ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर लेता, तब तक इलेक्ट्रॉन्स आगे फिलिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड, ठीक है। इनसाइड सबशेल ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स ही हो गए SPDF, ठीक है, 1 3 5 7, ये ऑर्बिटल्स, ये जैसे मैंने ये बताया, ये है ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसमें रहते हैं कितना, 1, इसमें 3, इसमें रहते हैं 5, इसमें रहते हैं 7। तो और इसमें फिलिंग कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, 2 की, इसमें होती है 6 की, इसमें होती है 10 की, और इसमें होती है 14 की, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना एक ऑर्बिटल में।
तो ये जो ऑर्बिटल रहता है ये क्या फाइनल पोजीशन रहती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे ये आप देख सकते हो, ये के शेल है, इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। फिर इसमें ये रहता है n इज इक्वल टू 2l, इसमें मैक्सिमम s में 2 आए, ठीक है। p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टोटल कितने हो गए? l शेल में कितने आ गए? जो शेल हमने KLM किया था, l में कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। sp d, s में 2 आ गए, इसमें आ गए 6, मतलब ऑर्बिटल 3 है और 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 5, फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, f में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया KLMN शेल। और इसमें मैक्सिमम k में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें आते हैं l में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। m में आते हैं 18 और मैक्सिमम n में आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये देखो KLMN, ठीक है। इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8, 18, 32, ठीक है। वही हमने बाद में किया है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? 2n²। तो ये था हमारा शेल्स, सब शेल, ऑर्बिटल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।